हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। कंगाली, बदहाली और बेरोजगारी के दौर से आगे निकल चुका बिहार अब तरक्की की राह पर ऐसे फर्राटे भर रहा है जिससे गुजरात जैसे राज्यों की भी आंखें चौंधियाने लगी हैं। निवेश के मामले में अब बिहार लगातार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। अब वो दिन भी दूर नहीं जब गुजरात और दूसरे राज्यों के लोग बिहार नौकरी के लिए आएंगे और काम की तलाश में बिहार से बाहर जाने वाले बिहारियों को अपने ही घर में अच्छी सैलरी के साथ नौकरी मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो चलिए आपको इसके पीछे की वजह भी बताते हैं और समझाते हैं। दरअसल एक बार फिर देश की कई बड़ी नामी कंपनियों ने बिहार को फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर चुना है और कई ग्रुप्स की फैक्ट्री भी शुरू हो गई हैं। निवेश में तेजी लाने के लिए अब एक और बड़ा कदम उठाते हुए नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए करीब 30,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को मंजूरी दी है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड ने 52 यूनिटों के 28,881.55 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जबकि 35 यूनिटों के 609.26 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को वित्तीय स्वीकृति दी गई। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 58वीं बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बिहार में निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए इस बोर्ड का गठन किया गया है। बैठक में उद्योग सचिव वंदना प्रेयसी, पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह, वित्त संसाधन सचिव आशिमा जैन और उद्योग विभाग में निदेशक आलोक रंजन घोष समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। इससे पहले चालू वित्त वर्ष में कुल 260 प्रस्तावों को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है, जबकि 161 प्रस्तावों को वित्तीय मंजूरी दी जा चुकी है। वित्तीय साल 2024-25 में अब तक कुल 260 यूनिटों के 4,670.7 करोड़ रुपए की स्टेज 1 सैद्धांतिक स्वीकृति दी जा चुकी है, जबकि 161 इकाइयों को वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। बैठक में सन पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, पिनॉक्स स्टील इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, वर्धन बिजनेस एसोसिएट्स, संजीव वूलन मिल्स, SLMG बेवरेजेस, लीप एग्री लॉजिस्टिक्स मधुबनी प्राइवेट लिमिटेड, रीगल रिसोर्सेज लिमिटेड, अनमोल इंडस्ट्री लिमिटेड, नेचुरल डेयरी प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य कंपनियों को स्वीकृति प्रदान की गई। कहा जा रहा है कि बिहार सरकार का ये कदम राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा और राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में मदद करेगा। बता दें कि इसमें देश की सबसे बड़ी बिस्किट कंपनी में से एक अनमोल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बिहार लाने में केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग मंत्री चिराग पासवान की अहम भूमिका है, क्योंकि उन्हीं के मंत्रालय ने इस कंपनी को बिहार में अपना प्लांट लगाने और भारी निवेश करने के लिए तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है। चिराग पासवान इसके लिए बिहार फर्स्ट यानी कि बिहार में निवेश को प्राथमिकता और बिहारी फर्स्ट यानी बिहारियों को रोजगार में आगे रखने को प्रमुखता दी है। आपको बता दें, बिहार में और ज्यादा निवेश आकर्षित करने के मकसद से राज्य सरकार पटना में 19 और 20 दिसंबर को निवेशक सम्मेलन बिहार बिजनेस कनेक्ट का दूसरी बार आयोजन कर रही है। इसका मकसद बिहार में हाल के सालों में लागू की गई प्रमुख पहल, नई नीतियों और निवेश के अनुकूल माहौल पर निवेशकों को जानकारी देना है। इस बिजनेस कनेक्ट में 80 देशों के भागीदारों के शामिल होने की उम्मीद है। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने ये जानकारी देते हुए कहा कि इस 2 दिन के आयोजन में केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्रालयों के सचिव और प्रमुख उद्योग संघ शामिल होंगे। एक अधिकारी ने बताया कि पिछले साल बिहार बिजनेस समिट की वेबसाइट पर 3,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और इस साल इसके लिए लक्ष्य 5,000 रखा गया है और अब तक 82 देशों के दूतावासों को निमंत्रण भेजा जा चुका है। अधिकारी ने कहा, केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों को भी आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा देश के सभी प्रमुख उद्योग संघों को भी इसमें शामिल होने का न्योता दिया जा रहा है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का पहला रोड शो इस साल जुलाई की शुरुआत में कोलकाता में आयोजित किया गया था। राज्य के उद्योग और पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने इस निवेशक सम्मेलन को बढ़ावा देने और राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए देश भर में कई रोड शो किए हैं। बता दें कि इस समिट में 5,000 छोटी बड़ी कंपनियां हिस्सा लेंगी और जिससे 1 लाख करोड़ रुपए तक के निवेश पर
MOU होंगे। इस समिट में पहले से बिहार में 8,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश करने वाली अडानी ग्रुप भी हिस्सा लेगी और कहा जा रहा है कि प्रणव अडानी इस दौरान बिहार में इससे भी बड़े निवेश का ऐलान कर सकते हैं। वहीं बिहार में पहले हुए निवेश की जानकारी देते हुए बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा कि 2016 में प्रगतिशील औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति लागू होने के बाद से राज्य में कारखाने लगाने के लिए 3,800 से अधिक प्रस्ताव मिले हैं। इसमें ब्याज सब्सिडी से लेकर राज्य GST की प्रतिपूर्ति, स्टाम्प ड्यूटी माफी, निर्यात सब्सिडी और परिवहन, बिजली तथा भूमि शुल्क में रियायतें शामिल हैं। राज्य ने निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड भी बनाया। उन्होंने कहा 2016 से अब तक पिछले 9 सालों में प्रोत्साहन नीति के कारण उद्योग से भारी प्रतिक्रिया मिली है। इसके बाद सरकार ने क्षेत्रवार नीतियों को मंजूरी दी है। इसलिए विभिन्न क्षेत्रों से राज्य औद्योगिक प्रोत्साहन बोर्ड को विचार के लिए 3,800 से अधिक प्रस्ताव मिले हैं और 3,100 प्रस्तावों को प्रथम चरण की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा बिहार में 780 से ज्यादा फैक्ट्रियां चालू हो चुकी हैं, जिससे लगभग 34,000 लोगों को नौकरियां और रोजगार मिल चुका है। बिहार में बीते कुछ सालों में लगभग 8,000 करोड़ से ज्यादा की फैक्ट्रियां लग चुकी हैं, जबकि 28,000 करोड़ का निवेश अलग अलग चरणों में है। इनमें कुछ प्लांट का निर्माण चल रहा है तो कई यूनिटों के लिए जमीन अधिग्रहण और वित्तीय क्लियरेंस प्रोसेस में है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।